स्वागत है आपका। शो का नाम है ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, जहां पे हम बात करने वाले हैं पहले वनडे के जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और हमारे साथ एक प्राउड मुंबईकर हैं जो भारत के लिए भी खेल चुके हैं, वसीम जाफर। वसीम, अगर इस मैच के स्कोर कार्ड को कोई पहली नजर पे देखे तो देखेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो 36 ओवर के बीच में ऑल आउट हो गया, भारत ने 5 विकेट से जीत लिया, 10 से ज्यादा ओवर बचे हुए थे, तो बहुत वन साइडेड मुकाबला लगेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। काफी लड़ाई करनी पड़ी पहले भारत को गेंद के साथ, और उसके बाद बल्ले के साथ भी। बिल्कुल, आई मीन थोड़ा सा वानखेड़े का पिच थोड़ा सा ट्रिकी था। जनरली यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, हमने देखे हैं। तो थोड़ा मैं भी सरप्राइज हूँ कि फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प थी। और जिस तरह से मिच मार्श एक्चुअली खेल रहे थे, थोड़ा सा ऐसे लगा कि गेम इंडिया से ले जाएंगे, लेकिन वो उनका विकेट जडेजा ने जो लिया और उसके बाद में जो मानस का कैच भी उन्होंने पकड़ा, थोड़ा सा गेम वहाँ से चेंज हो गया। और इवन जो बॉलिंग भी की मिचेल स्टार्क ने, जो शुरू में जो झटके लगाए, ऐसा लग रहा था कि कहीं भी गेम जा सकता है। मे बी अगर पैट कमिंस या जॉश हेजलवुड का अगर उनको सपोर्ट होता सामने से, अगर कोई वैसा बॉलर होता तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी इस पिच पे। बट केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने जो पारी संभाल के खेली, थोड़ा सा पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या ने भी की। बट केएल राहुल को देख के अच्छा लगा कि वो अपने फॉर्म में लौट आए। इस फॉर्मेट में तो बहुत बढ़िया खेल ही रहे हैं वो। बट अगेन जिस थोड़े से लॉस ऑफ फॉर्म, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, और वो इस तरह की पारी की उनको जरूरत थी। बट ऑल इन ऑल आई थॉट इंडिया ने बड़ा अच्छा मैच जीता है। जी हाँ, आपने सारे परफॉर्मेंस का नाम लिया भी, हम डिटेल्स में उनकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने 2 स्पेल्स में गेंदबाजी की। पहले स्पेल में काफी टाइट रखा, बल्लेबाजों को परेशान भी किया, और दूसरे में तो उन्होंने पूरी तरह से आप कह सकते हैं मजमा ही लूट लिया। 3 ओवर में 3 विकेट लिए, 8 रन देके सिर्फ। तो क्या खास किया इस पिच पर आपको लगता है वसीम शमी ने? आई थिंक उनकी जो सीम पोजीशन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि वो जो टेस्ट मैच की लेंथ वो डालते हैं, और वानखेड़े वो उस तरह के पिच है जहाँ पे उस तरह की लेंथ हेल्प करती है। और आज ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे कैचेस स्लिप में भी गए। वो जिप था उस पिच के अंदर। और प्लस वो लेंथ जो मोहम्मद शामी ने डाले, और वो 3 विकेटें जैसे आपने कहा कि वो कैमरून ग्रीन, जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस का जो विकेट है, वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि गेम पूरा चेंज कर दिया वो 3 विकेटों से। वरना ऐसे जैसे मैंने कहा कि जब मिचेल मार्श खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 300 के आसपास या उससे ज्यादा भी रन बन सकते हैं। लेकिन वो स्पेल बिल्कुल ही धराशायी कर गया ऑस्ट्रेलिया को। तो तारीफ करनी होगी मोहम्मद शामी की, इवन सिराज की भी, जैसे आके उन्होंने डेथ में बॉलिंग की। और हमेशा ऐसे लगता है कि वो विकेटों के लिए जाते रहते हैं। वो अप्रोच थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर विकेट्स, चाहे कैसी भी पिच हो। खास करके मोहम्मद शामी एंड सिराज, तो वो एक कैप्टन के लिए अच्छा होता है कि जब भी उनको बॉल दो तो वो विकेट के लिए जाते हैं और आपको वहां से मैच टर्न करके दे सकते हैं। तो ये देख के बहुत मजा आता है। दो पारियों की बात कर लेते हैं। दोनों थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग पारियां थी। एक तरफ मिचेल मार्श छक्के मारते मारते 81 तक पहुंचे, और दूसरी तरफ बहुत पारंपरिक क्रिकेट खेलते हुए केएल राहुल ने मैच जिताया 75 नाबाद बना के। तो दोनों ने क्या सही किया इस पिच पे? क्योंकि आपने भी कहा कि इस पिच पे गेंदबाजों के लिए काफी मदद मौजूद थी। आई थिंक मिचेल मार्श तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बॉल जिस तरह से बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा काउंटर अटैक के मूड में आए थे कि वो सेटल नहीं होना देना चाहते थे बॉलर्स को। और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो ऑब्वियसली वो उनकी दाद दे रही होगी कि थोड़ा सा करेजियस नॉक खेला और भारत को थोड़ा बैकफुट में रखा। और पावर की तो उनके पास कोई कमी है नहीं। वानखेड़े एज इट इज कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो छक्के मारना उन उन जैसे प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं। तो ऑल इन बढ़िया नॉक खेला उन्होंने मिचेल मार्श ने। बट केएल राहुल जो स्थिति में भारत थी, वो उस तरह की पारी नहीं खेल सकते थे मिच मार्श की तरह। उनको संभाल के खेलना जरूरी था, और खास करके उनके अपने फॉर्म के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उनका अपना फॉर्म चल रहा है, थोड़ा सा टेस्ट मैच से भी वो ड्रॉप हो गए हैं। तो ये इनिंग मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगी उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की। एक विनिंग नॉक खेलना इस तरह के ट्रिकी चेज में आई एम श्योर उनका कॉन्फिडेंस को बहुत हेल्प करेगा। और कमाल के, आई मीन केएल राहुल, हम सब जानते हैं कि उनके पास कितनी क्षमता है। हर तरह का गेम है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट, हर फॉर्मेट में वो शतक लगा चुके हैं। तो क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। ये फेस से तो हर प्लेयर गुजरता है, बट आई एम श्योर जब वो रन बनाते हैं तो वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगते हैं। तो इट्स नाइस टू सी के केएल राहुल गेटिंग रन्स, और इंडिया को पार लगा के आज उन्होंने मैच जिताया।
और आखिर में छोटा सा एक डिबेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में, जो आज प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो आपसे पूछूंगा, तीनों विभाग में थोड़े थोड़े से योगदान थे, तो आपके हिसाब से जो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन था, अगर एक को पिक करना हो, आप किसे पिक करेंगे? आई थिंक मैं इट्स ट्रिकी वन, शामी और केएल राहुल के बीच में, मैं इन दोनों के बीच में शायद करता, या शायद दोनों को भी शेयर कर देता, क्योंकि वो शामी के 3 विकेटों से भारत कमबैक कर सका मैच के अंदर, अदरवाइज भारत बड़ा स्कोर चेस कर रही होती। और केएल राहुल का अगर वो नॉक नहीं होता तो बड़ी मुश्किलें होती भारत के लिए। तो मे भी मैं इन दोनों में से, या मे भी दोनों को चूज करता। चलिए, 2023 का विश्व कप जो है वो भारतीय सरजमी पे ही होना है, और उसके लिए जो रोड टू वर्ल्ड कप शुरू हुआ है वो काफी अच्छा शुरू हुआ है भारतीय टीम का। आपके विश्लेषण के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।